हे मानव, कहिए। तुम मेरे सरोवर से जल नहीं ले सकते, और अगर तुमने ये भूल की जी। तो जिस तरह से ये चारों की दशा जो हुई है वही हाल तुम्हारा हो जाएगा। कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं, ये सरोवर मेरा है, यहाँ पर मेरी बिना अनुमति के कोई भी जीव जल नहीं पी सकता। अच्छा। इन चारों ने ये काम किया, मेरी बिना अनुमति के यहाँ से जल पिया, तो ये मूर्छित होकर के यहाँ पर पड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। सुनिए मेरी बात को, सुनाइए। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा। न तो यो है हाल तेरा होगा, हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा हो। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। हाँ, प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता। दी के जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं, अरे वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। हाँ, जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। इस रागनी के प्रश्न भी और उत्तर भी, एक ही लाइन में प्रश्न भी और एक ही लाइन में उत्तर भी, इस तरह के प्रश्न और उत्तर इस रागनी के अंदर अभी आपने सुने। पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता, जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाला जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं, जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी और उत्तर भी अगर ठीक लग रहे हैं तो जोरदार ताली दोनों कलाकारों के सम्मान में आपकी तरफ हो जाए। कैसे बोला? कैसे? अरे दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन चीज बता के हो। दिके दिल बिन पत्थर हुआ करे, साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। साथी कौन गृहस्थी का, के तिरिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन। जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मन काबू में कब रहता, ये मन काबू में कब रहता। जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो। मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विष
इससे वासना का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो। हाँ सबसे नीच कहमावे क्या, पता सबसे नीच कहमावे क्या, जो लोभ के बीच घिरा होगा। सुन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। दुनिया में संकट हर इंसान के ऊपर आ जाता है, लेकिन प्रश्न पूछा उत्तर भी सुनना। अरे संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे। सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है। हाँ। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन पता है कि एक रोज काल सबके लिए आता है। इससे बड़ा अचरज और क्या होगा। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया है जी। अपने इन चारों भाइयों में से एक कोई से भाई को जीवित करवा ले युधिष्ठिर। तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तरों को सुन करके मैं खुश हो गया हूँ। खुश हो गए? और इस खुशी में तुझे एक भाई मैं दे रहा हूँ, कोई सा भी भाई मांग ले। चारों में से कोई मांग लूं? चारों में से कोई से को भी जीवित करवा ले। तो नाम सुनिए। कहिए। भाई छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, यो हटके चमन हरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। एक भाई जीवित करने का अवसर दिया, तो एक भाई का कौन से का नाम बताया तूने? नकुल का। नकुल का। जी। लेकिन तुझे अपने भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है युधिष्ठिर। अब भी मैं तुझे समझा रहा हूं, नकुल से तुझे कौन सा फायदा होगा। अपने उन भाइयों को तो तूने मांगा नहीं, मेरी बात को सुन ले, ध्यान कर ले। सुनाइए। हो अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना, तू क्यों कर काम चला लेगा। हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण कहाँ लेगा। भीमसेन नाम मांगा तने, इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। हो अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले, तेरा बेटा नहीं भला होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। चिंतामणि सेल्फी ले रही है। हाँ। तुझे पता ना, अब तेरी प्यास बुझाने के लिए तो पांडव डोले थे बनों में। मेरी बात सुनिए युधिष्ठिर। कहिए। तूने नकुल का नाम लिया जी। जबकि तुम जानते हो, तुम्हें पता भीम जैसा बलशाली इस पृथ्वी पर कोई नजर नहीं आता। अच्छा। अर्जुन जैसा बाणाधारी तेरे इन भाइयों में क्या पृथ्वी के ऊपर होना मुश्किल है। जी। सहदेव से ज्यादा ज्ञान ज्योतिष का किसी को नहीं है। तूने अपने उन तीनों भाइयों में से तो कोई से का नाम लिया नहीं, नाम लिया तो केवल नकुल का, कि नकुल को जीवित कर दीजिए। हाँ। मेरी बात को सोच समझ ले, अगर तू नकुल को छोड़ते हुए इनमें से कोई से और को जीवित करवाना चाहता तो उसको जीवित करवा ले। मेरी बात सुनिए। कहिए। नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है। कारण है? हाँ। वो कौन सा कारण है? सुना हुआ आपको? बताइए। सुनिए।
की स्याही हाँ। उतरे कोन्या चांद की तरिया कहे जाऊंगा। अर्जुन भीम मेरे मां जाए, अर्जुन भीम मेरे मां जाए, चोट काल जा सह जाऊंगा। मांदरी का सुत नकुल जी वादे कुंती का मैं रह जाऊंगा। मांदरी का सुत नकुल जी वादे कुंती का मैं रह जाऊंगा। कितनी समझदारी की बात युधिष्ठिर ने कही यक्ष से, क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। माद्री तो राजा पांडु के साथ में मर गई थी, कुंती जीवित थी। कुंती से तो अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर पैदा हुए, माद्री से नकुल और सहदेव पैदा हुए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यक्ष, अगर मैं अपने मां जाए भाई अर्जुन या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी? वो कहेंगी कि युधिष्ठिर ने नाइंसाफी कर दी, अपने मां जाए भाइयों को तो जीवित करवा लिया, लेकिन माता माद्री के एक भी बेटे को जीवित करवाने की सोच नहीं आई। इसलिए मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। यक्षदेव, अगर जीवित करना चाहते हो तो मेरा नकुल भाई जीवित होना चाहिए। माद्री का सुत नकुल जी वादे कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल जी वादे कुंती का मैं रह जाऊंगा। हाँ, कृष्ण चंद करया पास गुरु ने, कृष्ण चंद करया पास गुरु ने, सिर पे हाथ धरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब धरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है